हेलो एवरीवन। तो आज रहेगा हमारा सीडीपी का टॉपिक नंबर 2, बुद्धि की परिभाषाएं। कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है एग्ज़ाम में कि भाई कोई भी परिभाषा डाल दी और पूछ लेगा कि ये किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है, या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट का नाम दे दिया और ऑप्शन में बुद्धि की परिभाषा वगैरह डाल देगा। तो इस टाइप से तो ये वैसे तो लर्न करना बहुत ही मुश्किल काम है, लंबे टाइम तक हमें याद नहीं रह पाती ये, क्योंकि बहुत सारे हमारे देखो साइकोलॉजिस्ट हो जाती हैं और परिभाषा भी ये बहुत सारी हो जाती हैं, तो कन्फ्यूजन रहती है ऐसे। तो ट्रिक बनाई है इसको ताकि ईज़िली ये लंबे टाइम तक हमें लर्न रह जाए। तो सबसे पहले तो मैं ट्रिक ही दिखा देती हूँ आपको। ट्रिक क्या रहेगी हमारी? ट्रिक रहेगी हमारी, दूल्हे ने ठंडाई पीने से मना कर दिया तो टमाटर फेंके, पिटाई की व फिर मुर्गा बना दिया। तो इस ट्रिक के ऊपर हम ये जो भी साइकोलॉजिस्ट हैं ये लर्न करेंगे, और परिभाषाएं इन्होंने क्या क्या दी हैं ये सब भी लर्न करने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँचे और वो एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर पाए। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले है बिने, और बिने ने क्या क्या कहा था? बुद्धि की परिभाषाएं कौन कौन सी दी थी कि भाई ज्ञान होना ही बुद्धि है, आविष्कार, आलोचना, निर्देश ये सब कर पाए जो वो ही उसी में ज़्यादा बुद्धि है। मतलब ये कुछ ऐसे पॉइंट लिख लिए हैं मैंने जो इसने बिने ने दिए थे बुद्धि की परिभाषा में। नेक्स्ट है गेट्स। तो ये रीड तो कर ही लेना आप, मैं सीधे एक बार ट्रिक से ही बता देती हूँ। तो देखो, बिने नाम का कोई दूल्हा है, बिने नाम का कोई दूल्हा है, पहले तो ये साइकोलॉजिस्ट ही बता देती हूँ। बिने नाम का कोई दूल्हा है, दूल्हे के गेट पे आते ही उसे ठंडाई दी गई, ठंडाई यानी कि थ्रोनडाइक, ठंडाई दी गई। तो उसने पीने से मना कर दिया, पीने से मना कर दिया तो लोगों ने उस पर टमाटर फेंके, फिर भी नहीं माना तो लोगों ने उसे पीटना शुरू कर दिया, यानी कि पीटर हो गया। और उसको मुर्गा हैंडमैन यानी कि मुर्गा आदमी, तो उसको क्या किया? मुर्गा बना दिया। उसके बाद उसने एक थोड़ा समझदार सा इंसान दिखाई दिया, तो उसके आगे रिक्वेस्ट की दूल्हे ने कि डियर मुझे इस काल से बचा लो, यानी कि कार्लसन हो गया। कोई तो राय दो मुझे इस काल से बचा लो, तो राय यानी कि रायबर्न हो गया। क्योंकि अगर हम वापस चले गए तो लोग हमारे बारे में क्या बकेंगे, क्या कहेंगे, तो बक यानी कि बकिंदम हो गया। तो उस समझदार आदमी ने जवाब दिया, दूल्हे को कहा कि डरो मत, कि तुम डरो मत। स्पीयर यानी कि घेरा, सफियर होता है जो मैथमेटिकल टर्म, तो स्पीयर घेरा। तो वो समझदार आदमी कहता है कि डरो मत, हमारे पास स्फीयर है जिसमें एक्स्ट्रा दुल्हन है, तो हम तुम्हें वो दे देंगे, उसे लेके चले जाना साथ में। तो फिर दूल्हे ने कहा डन, दूल्हे ने कहा चलो डन हुई हमारी बात, डन। तो डन यानी कि गार्डन। तो ये तो हुए हमारे जो भी साइकोलॉजिस्ट थे वो। अब इनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। परिभाषाएं, अब इसमें कि वुडवर्थ अलग है, इससे रिलेटेड कोई अलग से मतलब इसमें ये मिक्स नहीं हो पाया, तो अलग से ही लिख दिया मैंने। ये वुडवर्थ, कार्य करने की विधि, प्राप्त करने की योग्यता, ये किसने दी थी? ये अलग से है, ये कर लेना। तो वुडवर्थ ने कही थी। तो वुडवर्थ यानी ऐसे कर सकते हो कि बर्थ से रिलेटेड, तो बर्थडे पर ही योग्यता पहचानी जाती है कि भाई कितना योग्य हो गया है इंसान, ऐसा कुछ लगा सकते हो। अब है जैसे बिने ज्ञान, आविष्कार, आलोचना, निर्देश। तो बिने तो दूल्हा था भाई, तो अपनी लड़की के लिए जब लड़का देखेंगे तो क्या क्या देखते हैं उसमें ज्ञान हो, उसने आविष्कार यानी कि उसने पीएचडी वगैरह भी कर रखी हो, वो लड़की वालों के घर वालों की आलोचना नहीं करता हो, और हमारी बेटी के क्या है आदेश भी मानता हो। तो ये सारी क्वालिटी होंगी दूल्हे में होंगी। फिर है गेट्स। अब गेट पे तो वही आदमी होता है, मतलब गेट मैन उसी को बनाते हैं जो अनुभवी हो, प्रशिक्षण ले रखा हो जिसने। थ्रोनडाइक सत्य व तथ्य के प्रति उत्तम प्रतिक्रिया हो। तो अगर ठंडे मन से सोचोगे, ठंडाई है ना, तो ठंडे मन से सोचोगे तो
सच सच बोल पाओगे, इससे रिलेटेड मतलब कुछ ऐसा बना सकते हो। नेक्स्ट है टर्मन। टर्मन यानी कि टमाटर। टमाटर महंगे हो गए तो इस महंगाई ने अमूर्त चिंतन करने पे मतलब मजबूर कर दिया। भावनात्मक रूप से अमूर्त चिंतन करने पर मजबूर कर दिया। अमूर्त चिंतन यानी कि जो हमारे सामने नहीं होता, हम सोचते रहते हैं भाई अब क्या होगा, ये है वो है, उससे रिलेटेड होता है। पीटर नवीन परिस्थितियाँ, पीटना। तो बच्चा जब नए स्कूल में जाता है तो टीचर को उसे पीटना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए बिल्कुल नई स्थिति होती है वहाँ पे। नेक्स्ट है हैंडमैन। हैंडमैन ज्ञान की क्षमता निहित ज्ञान। मुर्गा तो वही इंसान बना पाएगा जिसमें उसके बनाने की नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, मतलब ये कैसे कैसे पकता है, कैसे कैसे बनता है। नेक्स्ट है डियर बर्न। सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की शक्ति। तो डियर बर्न, तो डियर बर्न यानी कि जलो मत। अगर उसमें सीखने की या उसमें ज़्यादा अनुभव है तो उससे सीखने की कोशिश करो, उससे जलो मत। उसके बाद है कार्लसन, वातावरण का समायोजन। अगर आपके बेटे को, सन यानी कि पुत्र, अगर आपके पुत्र को वातावरण अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा बन पाएगा और इस काल से बच पाएगा, काल के प्रकोप से बच पाएगा और वो अच्छा बनेगा। राय बर्न, अगर आप कुछ अच्छी राय दोगे तो इस समस्या का समाधान हो सकता है, मेरी सहायता होगी। बकिंधम, सीखने की योग्यता। मतलब जिसमें सीखने की योग्यता ज़्यादा होती है वो बक बक करता रहता है। कई बार बच्चे देखे भी होंगे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं क्लास में, तो वो बक बक करते रहते हैं। नेक्स्ट है कुंडरो, ज्ञान अर्पण करने की। तो ड्रो मत, अगर ज्ञान लेना है तो ड्रो मत। स्पीयरमैन, स्पीयर यानी कि बियर की साउंड आ रही है, तो जो बियर पी लेता है तो वो तार्किक चिंतन कुछ ज़्यादा ही करता है। मतलब देखा भी होगा कई बार बोलते हैं ना कि इंसान ने हाँ पी रखी है तो ये विश्लेषण संश्लेषण कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। नेक्स्ट है गाल्डन। गाल्डन गाल्डन उसने इस चीज़ को पहचान कर ये बात डन कर दी कि भाई हाँ ये बात सही है, उसने सही सीख लिया। वुडवर्थ मैंने बता ही दिया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।